नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो इससे पहले स्टेशन मास्टर का जो प्रश्न पत्र हल किया था, उसका जो शेष प्रश्न बच गया था, उसमें हम लोग 1 से 50 तक प्रश्नों को हल कर लिए थे। और आज इस वीडियो में हम लोग 51 से आगे जो भी प्रश्न है सभी को आज कंप्लीट कर लेंगे। यह प्रश्न पत्र जो है स्टेशन मास्टर के लिए 25% कोटा के तहत रायपुर डिवीजन में आयोजित किया गया था, जो 30 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। तो इस पूरे प्रश्न पत्र में 110 प्रश्न है, जिसमें से हम लोग 50 प्रश्नों को हल कर लिए हैं, जिसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख ले। और एक जरूरी बात कि आपको अगर इस पूरे पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए। वहां पे इस पूरे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, आप वहां से जाकर प्राप्त कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यानी कि 51 प्रश्न है, भारत की वर्तमान जीडीपी किस सीमा में आती है? तो इसका राइट आंसर 51 का बी नंबर हो जाएगा। 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में भारत की वर्तमान जीडीपी की सीमा आती है। क्वेश्चन संख्या 52 है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ जो होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी नंबर, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन संख्या है 53, पनामा नहर जो चर्चा में रही है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। प्रश्न संख्या 54 है, रायपुर मंडल में निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर लौह अयस्क लोड किया जाता है? तो 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा, AAGH। ये वहाँ के जो लोकल स्टेशन है उसका कोड है। तो जो भी रायपुर डिवीजन के अंतर्गत कार्यरत होंगे वो AAGH का कोड, या आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा। क्वेश्चन संख्या है, रायपुर मंडल में लकड़ी की लोडिंग कहाँ होती है? तो 55 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, LAE। ये भी लोकल क्वेश्चन है, वहाँ के कोई लोकल स्टेशन का लोकल साइडिंग का जो है वह कोड दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 56, निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉक सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम के रूप में काम नहीं कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी नंबर, SZB2KMI। ये भी वहां का क्षेत्रीय प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 57 हो गया, निम्नलिखित में से रायपुर संभाग में कौन सा पावर हाउस प्लांट है? तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा, MGMT। प्रश्न संख्या 58 है, रायपुर डिवीजन में कॉटजाइट निम्नलिखित में से किस गुड्स शेड में लोड किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा, KYS। क्वेश्चन संख्या 59 है, निम्नलिखित में कौन सा रायपुर संभाग में CNW परीक्षा केंद्र नहीं है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि DRZ। ये सभी वहां का लोकल प्रश्न दिया गया है, आप लोग इसको थोड़ा नेट पे सर्च कर लेंगे। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में कौन सी सिविल इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित टैपिगन सीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है 60 नंबर का सी हो जाएगा, T28। प्रश्न संख्या 61 है, वंदे भारत SECR पर निम्नलिखित में से किस मार्ग पर चलती है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी, NGP to BSP। प्रश्न संख्या 62 है, रायपुर मंडल में किस सेक्शन पर ट्रिवन सिग्नल लाइन कार्य कर रही है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी RRVH। प्रश्न संख्या 63 है,
निम्नलिखित में कौन सा SECR का इंटरचेंज पॉइंट नहीं है? तो 63 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि BEF। प्रश्न संख्या 64 है, कैच साइडिंग में ट्रेन का प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? तो 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इंडिकेटिव एक्सीडेंट, सांकेतिक दुर्घटना है। अगर कोई कैच साइडिंग में कोई ट्रेन प्रवेश कर जाता है तो वो सांकेतिक दुर्घटना माना जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, जब गेट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाता है तो LC गेट की सुरक्षा के लिए डेटोनेटर को कितनी दूरी पर रखा जाता है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 90 मीटर्स बिफोर GSS। प्रश्न संख्या 66 है, T/P बोर्ड प्रतिबंध के बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 550 मीटर की दूरी पे। प्रश्न संख्या 67 है, फाउलिंग मार्क की परिभाषा क्या है? तो देखिए, जो फाउलिंग मार्क होता है 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वह चिन्ह जिस पर निश्चित मानक आयामों का उल्लंघन होता है, जहां दो रेखाएं एक दूसरे की को काटती या जुड़ती है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फॉलिंग मार्क जो होता है जिसको FM से सांकेतिक यानी कि कोड किया गया रहता है, जो दो लाइन जहां से कटती या जुड़ती है वहीं पे एक स्लीपर होता है, उस पे FM लिखा रहता है। क्वेश्चन संख्या है 68 के GNSR नियम संख्या 2.08 किस बारे में बताता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी से अनुपस्थिति के संबंध में यह बताती है। क्वेश्चन संख्या है 69, कॉल ऑन पर आने वाली ट्रेन को लाल हाथ का सिग्नल कौन दिखाएगा? 69 का ए नंबर हो जाएगा, स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन संख्या 70 नंबर है, लाइट मोटर ट्रॉली की अधिकतम गति कितनी होती है? तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 25 किलोमीटर पर आवर्स। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे हम लोग, भिलाई में उपलब्ध 140 टन क्रेन की गति कितनी किलोमीटर पर आवर्स है? तो 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 72 है, जांच अधिकारी को नामित करने के लिए किस फर्म का प्रयोग किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा, SF7। SF का अर्थ हो गया स्टैंडर्ड और F का अर्थ हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन संख्या 73 है, USFD का पूर्ण रूप है? 73 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। प्रश्न संख्या 74 है, एस सत्संग का पूर्ण रूप क्या है? तो 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूल एंड नेटवर्क गवर्नेंस। प्रश्न संख्या 75 है, ABSS का पूर्ण रूप क्या है? तो 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम। प्रश्न संख्या 76 है, COIS का पूर्ण रूप क्या है? तो COIS 76 का राइट आंसर सी, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रश्न संख्या 77 है,
ICMS का फुल फॉर्म क्या है? तो 77 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न संख्या 78 है, स्पार्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो 78 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। प्रश्न संख्या 79 है, फुल फॉर्म ऑफ व्हील्ड। 79 का राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर। प्रश्न संख्या 80, फुल फॉर्म ऑफ IRCON यानी इरकॉन। इरकॉन का पूरा नाम, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। प्रश्न संख्या 81 है, RLDA का पूर्ण रूप क्या है? तो 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रश्न संख्या 82 है, पाम का पूर्ण रूप क्या है? तो 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉनिटरिंग। प्रश्न संख्या 83 है, फुल फॉर्म ऑफ RMS। 83 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रेक मैनेजमेंट सिस्टम। RMS का फुल फॉर्म हो गया रेक मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन संख्या 84 है, CRT का पूर्ण रूप क्या है? तो 84 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, कंटेनर रेल टर्मिनल। प्रश्न संख्या 85 है, OSOP का पूर्ण रूप क्या है? तो 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। क्वेश्चन संख्या 86 है, सिग्नल पर सफेद क्रॉस का निशान किस बात का संकेत है? तो 86 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सिग्नल आउट ऑफ यूज। सिग्नल जो है वो उपयोग से बाहर है। प्रश्न संख्या 87, रात में जब पॉइंट सीधी लाइन पर लगाई है तो पॉइंट संकेतक क्या प्रकाश दिखाता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सफेद। प्रश्न संख्या SWR में लेवल क्रॉसिंग गेट्स की कार्य प्रणाली प्रशिष्ट किसमें दी गई है? तो 88 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ए में दी गई है। प्रश्न संख्या 89, स्वचालित स्टॉप सिग्नल खाली स्थान के साथ प्रदान किया जाता है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो स्वचालित ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल होते हैं उसके सामने ए मार्कर लगा रहता है, कैपिटल ए। प्रश्न संख्या 90 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2020 में रेलवे बोर्ड की मान्यता के दौरान सदस्य यातायात यानी MT का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 90 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी संचालन एवं व्यवसाय का सदस्य, MONBD। राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में कौन सा टैंकर प्रकाश का वैगनन ही है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा डी, BLCA। 92 है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 92 का राइट आंसर हुबली हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा सिटी कोड इंगित करता है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ट्रेन जब पार्ट हो जाती है तब चालक के द्वारा एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा सीटी बजाया जाता है, यानी कि लंबी ट्रेन छोटी हो गई, लंबी ट्रेन छोटी हो गई। इसका इंडिकेट जो है वो गार्ड को या वहाँ के जो रेलवे के अन्य कर्मचारी होते हैं उनको इंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 94 है, ट्रेन में आग लगने किस श्रेणी की दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
94 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि बी श्रेणी का दुर्घटना है ट्रेन में आग लगना। टीव्यू क्या है? जो टीव्यू होता है वह क्या होता है? तो टीव्यू जो है 95 का राइट आंसर सी होगा, ट्रेन व्हीकल यूनिट। जो कोई भी रेलवे का गेट होता है वहाँ पे कितनी गाड़ी का आदान प्रदान 24 घंटा में होता है, उसी टीव्यू के आधार पर उस गेट पे जो वर्गीकरण किया जाता है स्पेशल गेट, ये टीव्यू के आधार पे ही किया जाता है। 96 का क्वेश्चन है, रेल पटरियों को स्कैन करने के लिए रेलवे में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, USFD। प्रश्न संख्या 97 है, RH साइड पर सिग्नल लगाने के लिए किसका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा? तो 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा, PCOM। प्रश्न संख्या 98 है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल पोस्ट खाली स्थान में उपलब्ध है? तो 98 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। प्रश्न संख्या 99, लोको की अग्रणी कैब खराब होने की स्थिति में लोको चलाने के लिए पिछली कैब में कौन जाएगा? तो 99 का राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, लोको पायलट ही जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेन क्वेश्चन संख्या 100 है, दुर्घटना के वर्गीकरण के अंतर्गत इनमें कौन से रेल दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आता है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो एल कैटेगरी होता है वह दुर्घटना के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ए, सी, डी और भी बहुत प्रकार के दुर्घटना होते हैं जिसका कोडिंग दिया जाता है। आज का प्रश्न है 101, रेलवे की कार्यालय में हिंदी में काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आज का 101 का प्रश्न संख्या का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 102 है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या, भारतीय संविधान के भाग 17 का अध्याय 1 किस से संबंधित है? तो 103 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, संघ की राजभाषा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 104 है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के प्रस्तावक थे? 104 का राइट आंसर ए हो जाएगा, श्री गोपाल स्वामी अंगयार। प्रश्न संख्या 105 है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 105 के राइट आंसर डी, यानी 9 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 106 है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका 106 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 9। प्रश्न संख्या 107 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो 107 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी जो है संघ की राजभाषा है। प्रश्न संख्या 108 है, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 108 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन संख्या 109 है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 109 का राइट आंसर ए नंबर, यानी कि 30 सदस्य होते हैं। आज के लिए अंतिम और 110 प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रपति। तो ये था स्टेशन मास्टर का 110 प्रश्नों का संग्रह, जिसका प्रथम वीडियो में 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों को हल किया गया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।